अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं। इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है। इमरान ख़ान के साथ जेल में क्या किया जाता रहा, उस पर भी एक बड़ी ख़बर है। दोनों चीज़ें आपके सामने रखते हैं। इमरान ख़ान ने एक बड़ा धमाकेदार किस्म का आप कह लें ख़त लिखा है। चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी को यानी जगाने की कोशिश की है। कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ख़ान साहब ने पहले भी डाली। जब मुज़ाकरात की बात चल रही थी, तो ख़ान साहब ने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो उसमें बेशक याया अफरीदी साहब खुद भी हों, लेकिन याया अफरीदी साहब ये ज़िम्मेदारी का एहसास समझ पाएँगे, उन्हें ये ज़िम्मेदारी समझ आएगी, यानी ये एक बहुत बड़ा और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि याया अफरीदी साहब को ख़त तो लिख दिया, खान साहब ने उस ख़त के अंदर क्या ज़िक्र किया है? इमरान खान ने कभी शिकवा नहीं किया, इमरान खान ने कभी शिकायत नहीं की इससे कबल भी, किस तरीके से जेल में उनके साथ जो-जो सलूक होता रहा, कभी इस हवाले से उन्होंने बात नहीं की। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है देखना कि इस्लामाबाद के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनके पास खबर है, जिनकी कुछ हलकों से बातचीत है। तो इस्लामाबाद के अंदर एक खबर रही कि इमरान खान के ऊपर ख़ास तौर पे अक्टूबर के महीने में एक अच्छा ख़ासा उनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर मतलब खुदा न ख़ास्ता वो वाला टॉर्चर नहीं, लेकिन मेंटली बड़ा ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश की गई, जिस पर हमने देखा कि हलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर कहा भी कि इमरान खान की बॉडी का मास, जो मसल मास है, वो कम भी हुआ है। तो टॉर्चर करने की जिस तरीके से कोशिश की गई, उसमें इमरान खान को रोशनी से 5 दिन तक कहा जा रहा है दूर रखा गया, और वो दूर रखना ऐसा नहीं था कि वो इस तरह था कि एक-एक कोना, एक-एक मतलब इतना सा सुराख भी नहीं छोड़ा गया कि कहीं से रोशनी सेल के अंदर ना आए। खान साहब को बताया गया लाइट चलेगी, खान साहब ने कहा ओके डन, मतलब उसके बाद उस शख्स ने कोई सवाल नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही कहा जा रहा है जब उन्हें अटक जेल में शिफ्ट किया गया। अदील राजा साहब हैं, एबीएन न्यूज़ के गालिबन डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है, अरशद शरीफ शहीद के ख़ासे करीब। उनका मैं वीलॉग भी सुन रही थी, और वो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ इस किस्म की खबरें हैं कि बाकायदा तौर पे इमरान खान को जब अटक जेल में रखा गया, तो अटक जेल में उनको शुरू में इंतहा से ज़्यादा नमक वाला और मिर्च वाला खाना दिया गया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेज़ नमक वाला खाना इमरान खान साहब को दिया गया, तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया या उन्होंने कंप्लेन नहीं की, बल्कि पास जो जग पड़ा था पानी से भरा भरा, वो ढेल दिया उन्होंने, यानी वो उल्टा दिया अपने सालन के अंदर, और फिर उसके साथ रोटी लगा के खा ली। यानी उस शख्स ने कंप्लेन नहीं की। यानी आप लेवल देखें, उससे नहीं कंप्लेन की कि बहुत ज़्यादा नमक है या बहुत ज़्यादा कोई मिर्च है, पानी मिला के। और यही रिपीटेडली कहा जा रहा है कि जब-जब होता रहा, तब-तब इमरान खान साहब, उनके आस-पास जो जेल में लोगों ने देखा, उन्होंने बताया कि वो यही करते थे। हीटर ज़रूर खान साहब ने जब बहुत ठंड पड़ी माँगा, एक बार इनकार के ऊपर, उसके बाद इमरान खान ने हीटर भी नहीं माँगा। एक्सरसाइज़ से उन्हें तकरीबन कहा जा रहा है 20 से 22 रोज़, जब अक्टूबर के महीने में उनके साथ राब्ते बंद कर दिए गए, तो एक्सरसाइज़ से दूर रखा गया। और जो शख्स रोज़ाना एक्सरसाइज़ करता है, वो बेहतर समझ सकता है कि जब आपको इतने दिनों के लिए इन अ गो रोक दिया जाए एक्सरसाइज़ करने से, वर्जिश करने से, फिज़िकल एक्टिविटी से, तो फिर आप क्या फ़ील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, कितना मेंटल प्रेशर फ़ील करते हैं। और ये सब किया गया, यानी ये सारे टॉर्चर्स करने की कोशिश की गई, वो टूटा नहीं। ये मैं आपको अक्टूबर के महीने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता रही हूँ, और जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी लेकिन वो टूटा नहीं। ये जो सारे घिनौने किस्म के हथकंडे करने की कोशिश की गई, और अब बताया जा रहा है कि जेल में किसी किस्म का कोई उन्हें लाइक कोई तंग नहीं किया जा रहा। अब ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ क्यों नहीं किया जा रहा। अब क्योंकि अब्बू किसको समझते हैं हमारे निज़ाम में, सभी हमें पता है। तो बेशक पाकिस्तान में अब्बू जो कोई भी हो, लेकिन जो असल में अमेरिका का सदर होता है, वही अब्बू होता है इन लोगों का। तो फिर ये उसी को अब्बू बनाते हैं बेसिकली, और एक्चुअली उसी के कहने या वहीं से पॉलिसी इनकी भी चेंज होती है। तो अब जो कुछ भी तंग नहीं किया जा रहा, और मामलात अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, उसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि ऑब्वियसली ट्रंप इंतज़ामिया, और जो इंतज़ामिया के अंदर एक बाकायदा तौर पे चेंज आ चुका है उसके बाद। अब यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंटली एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं करूँ यहाँ पर, तो वो ये है कि ये जो मुज़ाकरात का एक ढोंग रचाया जा रहा है ना, ये भी सब कुछ सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा है कि अगर कल को अमेरिका कोई प्रेशर डालता है, अमेरिका कोई बात करता है, तो इनके पास कहने को ये हो कि जी मुज़ाकरात तो हम कर रहे हैं। इमरान खान को जेल में भी देखें, कुछ नहीं कह रहे। तो ये सब एक एक टोपी ड्रामा है, ये सब एक ढोंग है। इसीलिए दोनों साइड्स जो हैं वो मुज़ाकरात से पहले-पहले, यानी इमरान खान भी, और ये जो निज़ाम की साइड है, दूसरी साइड इसमें हुकूमत भी है, हुकूमत को लाने वाले भी हैं। ये पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर-आखिर में जो-जो हमसे बन पड़ता है करें, ताकि जब अमेरिका का कोई हुक्म आए, तो निज़ाम की पूरी कोशिश है कि अमेरिका का कोई हुक्म आए तो हम क्लियरली कह सकेंगे भाई हम तो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। और इसीलिए इमरान खान फ़ौरन से रमज़ान के बाद एक बड़ी कॉल के हवाले से भी जो बातचीत चल रही है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम की यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले सूरत हाल बताऊँ, तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी होने जा रही है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के अंदर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और क्रिकेटर इमरान खान का 25 फुट लंबा मुजस्मा तैयार जो है वो किया जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, चैंपियंस ट्रॉफ़ी के इंतज़ामात और अरेंजमेंट्स के तौर के ऊपर। तो यानी आप माइनस नहीं कर सकते उसे।
यानी आपने क्या कुछ करने की कोशिश नहीं की। आपने हर घिनौना हथकंडा ही नहीं, आपने जिसके सालन में नमक और मिर्च तेज़ कर दिया कि वो किसी तरीके से बात हमारी मान ले। आज आपको उसी की तस्वीर लगानी पड़ रही है ना फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, तो माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए हैं। अगर बात की जाए बाजवा की, अगर बात की जाए काज़ी फ़ायज़ी की, तो माइनस तो जो-जो चाहते थे कि करें इमरान खान को और उसकी आवाम को, वो खुद ही माइनस हो गए। अब आगे बढ़ूँगी मैं, एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी है इमरान रियाज़ खान की। पिक्चर भी मैंने थंबनेल के ऊपर लगाई है। इमरान रियाज़ खान की तस्वीर जिसमें वो एक पग पहने हुए हैं, बलूचिस्तान का स्टाइल है, केपीके का स्टाइल है ये। ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि वो खुद तस्दीक कर चुके हैं कि वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, लंदन पहुँच चुके हैं। कल से लोग कह रहे थे कि लेट हिम लेट हिम रिवील दिस थिंग हिमसेल्फ, कि वो खुद बताए कि मैं निकल गया हूँ पाकिस्तान से। तो वो वाक़ईतन फिर उन्होंने रिवील भी कर दिया है, वो जा चुके हैं और उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई है। ये तस्वीर अपने आप में एक रुदाद है। ये तस्वीर अपने आप में एक अच्छी-ख़ासी दर्दनाक और कठिन सफ़र की कहानी बयान कर रही है। ये तस्वीर जिसमें उनके मुँह के ऊपर पट्टी है, उन्होंने एक पग पहनी हुई है जो बता रही है कि वो किसी बलूचिस्तान की या किसी कबायली या किसी केपी के इलाके में थे, ऑब्वियसली पंजाब के किसी इलाके में वो नहीं थे। अब किसी बॉर्डर पे वो मौजूद थे, कहाँ की ये तस्वीर है ये वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर बता रही है, अगर इमरान रियाज़ खान खुद कुछ ना भी बताएँ कभी, तो तस्वीर बता रही है कि उनका सफ़र पाकिस्तान के अंदर कितना मुश्किल था और फिर पाकिस्तान से बाहर जाते उन्हें कौन क्या-क्या फ़ेस करना पड़ा होगा। मुझे वो उनके कुछ विजुअल्स और कुछ क्लिप्स याद आते हैं जब उन्होंने बार-बार कहा कि मेरी गाड़ी के साथ एक डिवाइस पकड़ी गई, मेरे स्टाफ के एक लड़के ने वो डिवाइस पकड़ी, फिर हमने उस डिवाइस को सवात के एक वादी में बहा दिया पानी के अंदर और फिर उसके बाद मुझे मज़ीद अलर्ट रहने का कहा गया और फिर उसके बाद जिस तरीके से मैं एक जगह से निकला, 7 मिनट बाद वहाँ घेरा पड़ गया। यानी मुझे वो तमाम तरह अल्फ़ाज़ याद आते हैं, अब वो किस-किस मुश्किलात से गुज़रे और यहाँ पर अगर आप घटियापन देखें कि कुछ लोगों ने खुदा न ख़ास्ता एक कैंपेन शुरू कर दिए कि शायद वो डील करके वो शख़्स चला गया है। यानी डील करने में और इस तरीके से जो जिस किस्म की तस्वीर सामने आ रही है, बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है और हिजरत कभी-कभी ज़रूरी हो जाती है। और इमरान रियाज़ खान तो जितना ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस कर सकता था उसने किया, उसने अपने अपने वो बहुत बड़ा सहाफ़ी है पाकिस्तान में, उसको बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसने उस नाम से भी बढ़कर अपना फ़र्ज़ निभा दिया। वो कहते हैं ना कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशफ़ता सरों ने वो कर्ज़ भी उतारे जो हम पर वाजिब ना थे। तो वो सब भी कर्ज़ उतार के जो उसके नहीं थे, जो उसके ऊपर नहीं था कि उसने ये सब कुछ करना है। बहरहाल अब उनके जाते ही बाकायदा तौर पे उनके चकवाल वाले घर के हवाले से खबरें आ रही हैं, उसको आग लगा दी गई है, कश्तियों को, माल-मवेशियों को। ये वो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम है, आप पैसा देते हैं, आप टैक्स भरते हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन सिर्फ़ इख्तिलाफ़ राय की बुनियाद के ऊपर आप किसी का घर जलाते हैं। किसी के घर के साथ किसी की कितनी मेमोरीज़ हैं, अटैचमेंट है, किसी ने किस तरह बनाया है, यानी आप दिमागी तौर पे दिमागी सतह को गिरने की किस हद तक, मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि मेंटली आप किस हद तक गिर चुके हैं, किस हद तक आपका जो कैलिबर है वो ख़त्म हो चुका है कि आपको ये तमाम तरह हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। वो शख़्स चला गया बाहर, वो अपनी रुदात, अपनी कहानी सुनाएगा, लेकिन वो नहीं भी सुनाता तो ये सब कुछ वाज़ेह है। यहाँ पे तारिक मतीन ने भी उनकी पिक्चर के ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि एक पट्टी तो आपके चेहरे पर है, एक पट्टी पेट के ऊपर भी है। अब पेट के ऊपर पट्टी क्यों होती है? या तो कोई आपको मारने की कोशिश करता है तो उस चक्कर में होती है, या कोई वार करने की कोशिश करता है, कोई कोई गोली मारने की खुदा ना ख़ास्ता कोशिश करता है, तब पेट के ऊपर पट्टी होती है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, ये तमाम तर वो कहानियाँ हैं जिनके ऊपर से इमरान रियाज़ खान एक रोज़ खुद पर्दा उठाएँगे, पर्दा हटाएँगे और हमें बताएँगे कि उनके साथ असल में क्या बीती, क्या नहीं बीती। अल्लाह पाक उनकी हिफ़ाज़त करे। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो सब लोग ये काम कर रहे हैं, उनकी हिफ़ाज़त करें, क्योंकि हक़ के ऊपर बात करना, इस्तिक़ामत आपको मिली रहे, आप डटे रहें अपने मौक़िफ़ के ऊपर, ये अब इस मुल्क के अंदर रह के करना बहुत मुश्किल है। जो कोई वाक़ईतन कर रहा है, उन सबको आप दाद दें, उनको सपोर्ट करें और अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक का इज़हार भी करें। ख़याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।